हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कई रजिस्टर्स दिए गए हों और उनको हमें कंबाइंड करना हो, कंबाइंड करके एक डिजायर्ड रिजल्ट, हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस प्राप्त करना हो। मीन्स हम चाहते हैं जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए उतना ऑब्टेंड करना है। तो कई दिए गए रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन करें, उनको ज्वाइन कैसे करें, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, या हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंसेज। तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंसेज को जो है कंबाइन कैसे करें, उनकी ग्रुपिंग कैसे करें, ये हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करें। आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मीन्स रजिस्टर्स को कंबाइन करना, उनकी ग्रुपिंग करना, उनको आपस में कनेक्ट करना। तो अगर हमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिए गए हैं और हम किसी सर्किट में एक डिजायर्ड रेजिस्टेंस चाहते हैं कि हाँ इतना रेजिस्टेंस उस सर्किट में प्रोड्यूस हो जाए, तो सारे रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन कैसे करें, ये हमें डिस्कस करना है, ये हमें देखना है। आइए हम देखते हैं कैसे इसको कंबाइन करेंगे। दिए गए रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक, जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, हम इनको इंड टू इंड कंबाइन कर दें। क्या? इंड टू इंड या साइड बाय साइड कंबाइन कर सकते हैं। तो जब साइड बाय साइड या इंड टू इंड कंबाइन करते हैं जिससे एक ही रूट अवेलेबल रहे करंट के लिए, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो रेजिस्टेंसेज को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में। एक सीरीज में, एक पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस का कितने टाइप का कॉम्बिनेशन है? 2 टाइप का। कौन सा? एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो वायरिंग होती है, ठीक ना। डेकोरेटिंग लाइट वगैरह में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। अब फर्स्ट क्वेश्चन यही उठता है कि कैसे हम जाने कि हमें गिवन रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करना है या पैरेलल में कंबाइन करना है। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि जब भी हमें सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो, जब भी हमें सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और जब भी एक हाई पोटेंशियल को हमें डिवाइड करना हो तब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो जहां हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो, सर्किट में हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो या एक हाई वोल्टेज दिया गया उसको डिवाइड करना है डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में, तो वहां हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही रूट अवेलेबल होता है करंट के चलने के लिए, एक ही पाथ अवेलेबल होता है, तो सेम करंट सभी में फ्लो करती है। सीरीज सेम करंट, तो सीरीज में करंट सेम होती है सभी रजिस्टर्स में। रीजन क्या है कि एक ही रूट अवेलेबल होता है, एक ही पाथ अवेलेबल होता है, तो सब में सेम करंट फ्लो करती है। क्या? सब में सेम करंट फ्लो करती है। ओके। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां पर हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज करना हो, वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल। तो पैरेलल में पोटेंशियल सभी रजिस्टर्स के क्रॉस सेम रहता है, करंट डिफरेंट हो जाती है। तो आइए पहले हम सीरीज का डिस्कशन करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ वी वांट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट वी यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमें सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में या सीरीज ग्रुपिंग करते हैं रेजिस्टेंस की। सेकंड, डिवाइड ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हमें एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करना हो तब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 है
देखिए हमें 3 रजिस्टर्स गिवन है, एक है R1, एक है R2, एक है R3। हमें 3 डिफरेंट रजिस्टर्स गिवन है, एक R1, एक R2, एक R3 और एक बैटरी गिवन है जिसका वोल्टेज या EMF V है और एक की गिवन है। हमें क्या करना है, इन रजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करना है। क्या करना है, सीरीज में कंबाइन करना है। तो आइए स्टेप 2 में हम देखते हैं। ये स्टेप 2 हो गया। देखिए हमने तीनों रजिस्टर को साइड बाय साइड या इंड टू इंड कनेक्ट कर दिया। क्या, साइड बाय साइड या इंड टू इंड कनेक्ट कर दिया। अब जब साइड बाय साइड कनेक्ट कर देंगे और ये देखिए बैटरी को हमने यहां से कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हमने यहां से कनेक्ट कर दिया और की यहां से कनेक्ट कर दें, यहां से हम की कनेक्ट कर दें। ये की आपकी हो गई, ये की कनेक्ट हो गई। तो हमने क्या किया, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये की हो गई और ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए। अब आप देखें फर्स्ट ये साइड बाय साइड कनेक्ट है, इंड बाय इंड कनेक्ट है। पहले वाले रजिस्टर का सेकंड इंड देखिए सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से कनेक्ट है, सेकंड रजिस्टर का सेकंड इंड थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से कनेक्ट है, थर्ड रजिस्टर का लास्ट इंड देखिए बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। ओके, जैसे ही की को क्लोज कर देंगे यहां से करंट आई निकलेगी, जैसे ही हम की को क्लोज कर देंगे यहां से करंट आई निकलेगी। ये आई करंट ए पॉइंट पर पहुंचेगी। जब ए पॉइंट पर पहुंचेगी देखिए इसके लिए एक ही रास्ता है, एक ही रूट है, एक ही पाथ है, सिंगल पाथ है, तो सभी में सेम करंट जाएगी। वही आई करंट I1 में R1 में जाएगी, वही सेम करंट R2 में जाएगी, वही करंट R3 में जाएगी, तो सब में सेम करंट जाएगी। तो सीरीज में हर एक रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करती है। रीजन क्या है कि करंट के लिए केवल एक सिंगल पाथ अवेलेबल होता है। क्या, सिंगल पाथ अवेलेबल होता है। तो अब जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR। हमने मान लिया कि R1 में पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, R2 में पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, R3 में पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। मीन जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहाँ का पोटेंशियल सबसे हाई होगा, इधर की ओर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो हम जो है सपोज कर लें कि फर्स्ट वाले में जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो V1 है, सेकंड वाले में पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, थर्ड वाले में हम कंसीडर कर लें कि V3 है। फर्स्ट वाले में पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, सेकंड में पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, थर्ड में कितना है, V3 है। अब जब इन तीनों पोटेंशियल को आप ऐड कर लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 तो ये बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों रजिस्टर्स को हटा दें, इनकी जगह पे एक सिंगल रजिस्टर हम लगा दें जो जिसका वही इफेक्ट हो सर्किट में जो इन तीनों का है। मींस जो बैटरी से उतनी ही करंट ड्रा करे जितनी ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं और जिसके क्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जितना इन तीनों के क्रॉस है, तो वो इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। मान लीजिए आप 3 स्टूडेंट मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, हम तीनों स्टूडेंट को हटा दिए, उतना वर्क हम अकेले कर लिए, तो हम आप तीनों के इक्विवेलेंट हो गए। क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो यहाँ पर ये तीनों जो रजिस्टेंस हैं, जितनी करंट या बैटरी से ड्रा कर रहे हैं और जितना पोटेंशियल ड्रॉप इनके क्रॉस हो रहा है, इनको हटा करके अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लगा दें, वो उतनी ही करंट ड्रा करे, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो, तो वो इनका सबका इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो ये जो RS है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, R1 का, R2 का, R3 का। इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया, RS हो गया। इनके इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया। करंट क्या है, I। तो अब हम A और B के बीच में इन तीनों को हटा करके अगर केवल एक सिंगल या RS लगा दें तो ये वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा सर्किट में जो ये तीनों मिल करके कर रहे हैं, इसलिए RS इन तीनों का इक्विवेलेंट है। अब आइए हम इसको स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड में है आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मीन्स बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल था V, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 में, V2 में, V3 में। तो टोटल पोटेंशियल हो गया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V को हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिए यहाँ करंट I है, ये रेजिस्टेंस RS है, तो V इक्वल टू IR होता है। तो V इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं I इंटू RS। क्या, I इंटू RS। तो ये हो गया I इंटू RS।
अब V1 क्या हो जाएगा IR1, V2 क्या हो जाएगा IR2, V3 क्या हो जाएगा IR3। करंट सब में सेम होगी, करंट सब में सेम होगी, सीरीज में करंट सेम होती है। आई अगर हम कॉमन ले लें तो आई कैंसिल हो जाएगी, RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जितने इंडिविजुअल रजिस्टर हैं सबके सम के इक्वल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जितने इंडिविजुअल रजिस्टर लगे हैं सबके कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है, सबके ऐड के इक्वल होता है। तो व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब ढेर सारे रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो तो उस केस में उनका इक्विवेलेंट जो है सभी रजिस्टर्स के इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है। ओके ओके, तो फिर से सुन लो, जब भी कई रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सब के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। मान लीजिए एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो RS हो जाएगा 2 + 3 5 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। ओके, आइए अब देखते हैं, इसके कुछ डिस्कशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए RS इक्वल टू, RS क्या है? इस RS को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, या नेट रेजिस्टेंस, या टोटल रेजिस्टेंस, चाहे जो आप बोल दीजिए, चाहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलिए, चाहे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलिए, चाहे टोटल रेजिस्टेंस बोलिए, एक ही बात है। तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। अब ये जो RS की वैल्यू आएगी R1 से भी ग्रेटर होगी, RS की वैल्यू R2 से भी ग्रेटर होगी, RS की वैल्यू R3 से भी ग्रेटर होगी। इसका मतलब हो गया जब कई रेजिस्टेंसेज सीरीज में कंबाइन होते हैं तो जो सीरीज इक्विवेलेंट आता है वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ी इसकी वैल्यू आती है। मान लीजिए आपने 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम 3 रेजिस्टेंस हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 8 ओम आएगा, वो 5 से भी बड़ा आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जितने इंडिविजुअल रजिस्टर हैं उनमें जो सबसे बड़ा है लार्जेस्ट, उससे भी बड़ा आता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, हम मान लें कि सारे रजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, हम मान लें कि सारे रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RN, इसको हम R मान लें। अगर N रजिस्टर्स हैं सब सेम के हैं, मान लीजिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे 5 लगे हुए हैं, तो 2 5 10 ओम हो जाएगा। तो देखिए RS हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R N टाइम्स, तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा NR, RS इक्वल टू क्या हो जाएगा NR। इसका मतलब हो गया जब कई आइडेंटिकल रजिस्टर्स सीरीज में कंबाइन हो तो उनका इक्विवेलेंट किसी एक रेजिस्टेंस का n टाइम्स होता है। क्या? किसी एक रेजिस्टेंस का n टाइम्स होता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। Since there is only single root for current, so current is same in each register. मीन्स जब सारे रजिस्टर्स साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं या एंड बाय एंड कनेक्ट होते हैं, जिसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो, तो करंट के चलने के लिए एक ही रूट अवेलेबल होता है, तो करंट सब में सेम होती है, करंट सब में सेम होती है। अब पोटेंशियल देखिए, V इक्वल टू होता है IR, I सब में सेम है, तो V किस पर डिपेंड करेगा? R पर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट कम होगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस द डिफरेंट रजिस्टर्स। हर एक रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग आएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, जिसका रजिस्टर कम होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। आइए अब हम देखते हैं, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास 2 रेजिस्टेंसेज हैं, इनको आपने सीरीज में कंबाइन किया है। कितना कंबाइन किया? सीरीज में। और आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज बैटरी का V है, सप्लाई वोल्टेज V है। आप जानना चाहते हो कि R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो V1 हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। V1 हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो इस मेथड से आप पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप जो है इस मेथड से दोनों के क्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज
produces the same result under the same condition when connected in place of the series combination। मीन्स ये जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया है, अगर वही बैटरी जोड़ दो उन्हीं कंडीशन में, अगर इसको यहाँ ला के कनेक्ट कर दो तो उतनी ही करंट ड्रा करेगा जितना तीनों मिलकर ड्रा कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, लेकिन याद रखना घर में सारी वायरिंग, सारा कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है। जो डेकोरेटिंग लाइट होती है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सब उसके आगे वाले काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि एक ही रास्ता होता है ना करंट के चलने के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब अगर अप्लायंसेस जुड़े होंगे तो एक अगर वर्क करना बंद कर देगा तो बाकी सब वर्क करना बंद कर देंगे, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, कौन सा डिस्कस करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन।